My dear children, today is your day as we celebrate Children's Day. It is a day that we express our affection and admiration towards all of you. We see the bright future of our country in your little twinkling eyes and little hands. So, just believe in yourself and follow the path of perseverance. You will surely make a difference in each one's life. Never forget the seeds of your values sowed by your parents and teachers, as we are here to make your dreams into reality by preparing you to make your mark on the world. We surely see a great cricketer as Sachin Tendulkar, a great scientist, Dr. APJ Abdul Kalam, an IPS officer, Kiran Bedi, the Melody Queen of India, Lata Mangeshkar, and overall a good human being. God bless, happy Children's Day, and have a safe and pollution-free Deepavali. Thank you. मैं पूनम पांडे क्लास UKG की टीचर आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बच्चों के प्यारे सबके राज दुलारे चाचा नेहरू हमारे, बच्चों के प्यारे सबके राज दुलारे चाचा नेहरू हमारे, भारत के पहले PM बन जाने वाले चाचा नेहरू हमारे, भारत के पहले PM बन जाने वाले चाचा नेहरू हमारे। जंगे आज़ादी में वो कष्टों को झेल गए, पूर्ण स्वराज को वर्षों ही जेल गए। जंगे आज़ादी में वो कष्टों को झेल गए, पूर्ण स्वराज को वो वर्षों ही जेल गए। खादी विचारों वाले लेखक विद्वान थे, खादी का कुर्ता टोपी उनके परिधान थे। पहला तिरंगा झंडा फहराने वाले चाचा नेहरू हमारे, पहला तिरंगा झंडा फहराने वाले चाचा नेहरू हमारे, बच्चों के प्यारे सबके राज दुलारे चाचा नेहरू हमारे, भारत के पहले PM बन जाने वाले चाचा नेहरू हमारे, भारत के पहले PM बन जाने वाले चाचा नेहरू हमारे। धन्यवाद। Good morning, dear children. Happy Children Day and Happy Diwali. बच्चों, आज तो डबल खुशी का दिन है। आज हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर चाचा नेहरू का हैप्पी बर्थडे है, जो कि हम चिल्ड्रन डे के रूप में मनाते हैं। और आज कार्तिक अमावस्या है, तो आज ही के दिन राम और सीता 14 वर्ष का वनवास बिता करके अयोध्या वापस आए थे, तो उसकी याद में हम दिवाली मनाते हैं। दीपावली आलोक पर्व है, प्रकाश का पर्व। दीपावली उत्सव है, सुख समृद्धि के स्वागत का ये त्योहार कार्तिक अमावस्या के अंधकार में प्रकाश का पर्व है। हम दीपावली के अवसर पर अपने घरों को दियों से
प्रकाशित करते हैं। वास्तव में दिया गुरु के समान है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। दिया अंधेरों से लड़ने की ताकत देता है। ये हमें परोपकार सिखलाता है। ये खुद जलकर घर आंगन को रोशन करता है। आज बाल दिवस है तो ये बचपन का क्या अर्थ है? बचपन का अर्थ है उम्मीद। आप सभी बच्चों को देख के हम टीचर्स को कुछ उम्मीद रहती है। आपके माता पिता को आपसे उम्मीद है कि हमारा बच्चा आगे चलकर हमारा नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा, उन्नति करेगा। तो आज हम सब भी, आप सब बच्चे भी एक अंदर की बुराइयों को खत्म करने के लिए अच्छाइयों का दीप जलाएं। बच्चों, हमें गर्व है आप पर। आपने इस क्रिटिकल टाइम कोरोना समय में वो कर दिखाया जो कभी सोच नहीं सकते थे। आपने इतने धैर्य का परिचय दिया। आपने ऑनलाइन क्लासेस को एक भार समझ के नहीं, पूरे इंटरेस्ट से अटेंड किया। आपने डिफरेंट एक्टिविटीज की। आपने इस कठिन समय में दिखा दिया कि बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं। आपने अपने ऑडियो और वीडियोस के माध्यम से कई प्रयोग किए और इससे अपनी योग्यता के प्रमाण दिए। हम न्यूज़ में होनहार बच्चों के बारे में सुनते थे और पढ़ते थे कि आज 3 साल के एक बच्चा आकृत ने शेक्सपियर को याद कर लिया। एक अजय पुरी नाम का सॉफ्टवेयर डिजाइनर जब 3 साल का था तो उस सॉफ्टवेयर किड बन गया और उसका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया। गुरसिमरन अरोड़ा एक छोटी सी लड़की, उसने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर का एग्जाम 15 साल में पास कर लिया। IIT का चंद्रशेखर जब केवल 15 साल का था उसने एमटेक कंप्लीट कर लिया। आकृत जायसवाल अमेरिका में सबसे छोटा लिटिल सर्जन बन गया। लेकिन आज हमें एक उम्मीद बंधी है आपके कार्य को देख के, अपने आसपास अपने स्कूल के बच्चों को देख के, कि आप सब भी यदि पूरी लगन से काम करें तो आप भी उसी तरह बनोगे। आप भी कुछ भी कर सकोगे और वो करोगे जो आप अपने सपनों में देखते हैं। जिसका आपने सपना देखा है कि हम बनेंगे वो आप करोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि अभी जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें आपको कभी भी ये नहीं करना कि हर समय आप ऑनलाइन स्टडी के बाद भी आप मोबाइल लेके बैठे रहें। आपको मोबाइल लेके हर समय नहीं बैठना है, केवल स्टडी के समय। क्या होता है, आप उसके बाद भी गेम खेल रहे हो, उसके बाद भी उससे दोस्तों से बातें कर रहे हो, तो उससे आपकी एकाग्रता पे, आपके कंसंट्रेशन पे असर पड़ता है, आपकी आंखों पे असर पड़ता है। तो आपको अगर स्वस्थ रहना है तो केवल स्टडी के लिए आप मोबाइल यूज करिए। आप उसको उसके बाद रख दीजिए। आपके पास मैम लोग जो नोट्स देती है, कॉपी में आप लिखते हो, उससे लर्न करिए, बुक से लर्न करिए। बिल्कुल आप, और अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए दौड़ने भागने वाला गेम खेलिए। अब आपको रिजवाना मैम तो ऑनलाइन पीटी कराएंगी नहीं, आपको खुद अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, आपको खुद अपनी एक्सरसाइज करनी है, ताकि आप ऑनलाइन स्टडी के बाद भी जब स्कूल आए एकदम फिट और हेल्दी आए। हमेशा मोबाइल देखने से आपकी आंखें वीक होंगी, है ना। अब हम लोग अभी चश्मा लगाते हैं, फिर बचपन में ही चश्मा लग जाएगा, आपको दिक्कत होगी। आप ऑनलाइन बस केवल स्टडी के समय मोबाइल यूज करें। हम आशा करते हैं आप लगन से लगे रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। कीप इट अप चिल्ड्रन, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी चिल्ड्रन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बाल दिवस के इस शुभ अवसर पर प्रस्तुत है एक बाल गीत।
from teachers and parents. A happy, happy Children's Day from friends and dear ones. A happy, happy Children's Day from teachers and parents. A happy, happy Children's Day. A very happy Children's Day to you. Hooray, hurrah! A happy, happy Children's Day. Hooray, hurrah! A happy, happy Children's Day. Hooray, hurrah! A happy, happy Children's Day. A very happy Children's Day to you. God bless you and give you a happy, happy Children's Day. God bless you and guide you. A happy, happy Children's Day. Hooray, hurrah! A happy, happy Children's Day. Hooray, hurrah! A happy, happy Children's Day. Hooray, hurrah! A happy, happy Children's Day. A very happy Children's Day to you. A very happy Children's Day to you. A very happy Children's Day to you. Thank you. Good morning, one and all. Today, as I greet you all, I feel very great in being given the wonderful opportunity of putting the message for Children's Day. Every year we celebrate Children's Day to cherish and adore the innocence of each and every child, to make them feel special and to shower them with all the love and blessings which all rightfully they deserve. Children's Day is also celebrated to ensure that adults should provide a happy and a pure childhood to each child of the society. My dear students, your work as a student and as a child is to love God and to love and respect all your elders, your family members, your friends and all the human beings. Students, you need to live a meaningful life for yourself and for the others too. You should always ready to lend a helping hand whenever needed. My dear students, you are the future that will help to build a better world. On your shoulder lies the great responsibility of the nation to bring it at a greater heights. So let us celebrate today's special day and appreciate the gift of the childhood that has been bestowed on you. So as I conclude, I pray that all the students, all the precious gems of our St. Anne's School should be blessed abundantly with love and live happy and a meaningful life. Wishing you all a very happy Children's Day and a happy and a safe Deepavali too. Stay safe and stay blessed, students. Thank you. गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपकी हिंदी टीचर चारू आपको आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक राज्य के राजा होते हैं। राजा अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखते हैं। राजा सभी गुणों से संपन्न होते हैं, दानी होते हैं, वीर होते हैं। उनके अंदर सभी के लिए दया होती है। वैसे तो राजा को कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, यानी राजा के कोई भी पुत्र नहीं होता है। राजा इस बात से चिंतित रहते हैं कि उनके बाद उनके राज्य का क्या होगा। यही चिंता वो अपने मंत्री के सामने व्यक्त करते हैं। तो मंत्री उन्हें सलाह देते हैं कि क्यों ना हम एक प्रतियोगिता करवाएं और उस प्रतियोगिता को जीतने वाले को हम राज्य का अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दें। राजा इस बात से सहमत होते हैं और एक योजना बनाई जाती है। एक बहुत बड़ा सा महल बनाया जाता है और उसके गेट पर एक सवाल, गणित का सवाल लिख दिया जाता है
और संपूर्ण नगर में ये घोषणा कराई जाती है कि जो भी इस दरवाजे को खोलेगा वो राज्य का अगला उत्तराधिकारी होगा। संपूर्ण नगर के लोग आते हैं और प्रयास करते हैं। बहुत बड़े गणितज्ञ आते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति आते हैं, सभी प्रयास करते हैं, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिलती है। धीरे धीरे खबर आसपास के गांव में भी फैल गई। वहां से भी कुछ लोग आते हैं और प्रयास करते हैं। एक दिन एक गणितज्ञ और एक ऋषि और एक छोटा सा बच्चा, 3 लोग उस दरवाजे को खोलने के लिए आते हैं। जो ऋषि होते हैं वो उस छोटे से बच्चे पर हंसते हैं कि इस दरवाजे को इतने बड़े बड़े महारथी नहीं खोल पाए, तुम एक छोटे से बालक इस दरवाजे को कैसे खोल पाओगे? इस पर तो इतना बड़ा सवाल लिखा हुआ है और बिना सवाल हल किए दरवाजा नहीं खुलेगा। गणितज्ञ भी हंसने लगता है। छोटा सा बालक होता है और वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, सबसे पहले आप दोनों ही प्रयास करिए, मैं अंतिम प्रयास करूंगा। सबसे पहले गणितज्ञ जाता है और उस सवाल को नहीं हल कर पाता, आके वो निराश होकर बैठ जाता है। इसके बाद जो ऋषि होते हैं वो बहुत ही प्रयास करते हैं, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिलती है। वो भी निराश होकर आके बैठ जाते हैं। अंत में वो छोटा सा बालक जाता है और उस दरवाजे को देखता है। उस पर जो सवाल लिखा होता है वो उसे बहुत ध्यान से देखता है। थोड़ी देर तक देखने के बाद वो उस दरवाजे को धक्का दे देता है, जिससे दरवाज़ा खुल जाता है। वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह दरवाज़ा इतने बड़े बड़े लोगों के प्रयासों से भी नहीं खुला और आज एक छोटे से बच्चे ने इस दरवाजे को खोल दिया। राजा खुश होते हैं और उसे अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। जब सभी उस बच्चे से सवाल पूछते हैं कि तुमने इस सवाल को कैसे हल किया, इस दरवाजे को कैसे खोला, तो बच्चा बोलता है कि मैंने इस सवाल को देखा और सोचा कि शायद ये सवाल है ही नहीं। एक बार मैं इसे सिर्फ धक्का देकर देखता हूँ, शायद ये खुल जाए। इस तरह उसने अपनी बुद्धिमत्ता से उस दरवाजे को खोला और राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में कभी कभी जो समस्याएं दिखती हैं वो समस्या होती ही नहीं है, हम उसे समस्या का रूप बना देते हैं, क्योंकि हम प्रयास करते ही नहीं हैं। सिर्फ देख कर ही क्या कर लेते हैं, अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। हैप्पी चिल्ड्रंस डे मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपकी टीचर रंजना श्रीवास्तव आज चिल्ड्रंस डे पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। इस दिन हम सब मिलकर बच्चों गीत खुशी के गाते हैं, चाचा नेहरू के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। बाल दिवस के इस अवसर पर एक शपथ या खाओ, जाति पाति का भेद भूलकर सबको गले लगाओ। जिस दिन लाल जवाहर ने था जन्म जगत में पाया, उनका जन्म दिवस भारत में बाल दिवस कहलाया। उनका जन्म दिवस भारत में बाल दिवस कहलाया। धन्यवाद। A very good morning to one and all. First of all, I'd like to congratulate our dear students and wish them a happy Children's Day and happy Diwali too. So students, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे 20th नवंबर को पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट होता है, बट इन इंडिया इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th नवंबर एंड देयर इज अ वेरी शॉर्ट रीजन बिहाइंड दैट, एंड दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे इंडिया में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होता है। पंडित नेहरू वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चों की राइट्स के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में उन्होंने बहुत सोचा भी और बहुत से वर्क्स भी किए।
बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी बुलाते थे। बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब इंडिया में चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट किया गया था इन 1959, उस टाइम पे इसको 20th नवंबर को ही सेलिब्रेट किया गया था। बट आफ्टर द डेथ ऑफ पंडित नेहरू, एज अ ट्रिब्यूट टू हिम, इन इंडिया इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th नवंबर। सो स्टूडेंट्स, on this Children's Day, I would like to give you a very short moral or the message, and it is from Bhagavad Gita. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तव कर्मणि। That means कि हमें कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए और ना ही खुद को किसी परिणाम का कारण समझना चाहिए, सिर्फ कर्म पे ही ध्यान देना है। And this time, the work which is prescribed to you all is your studies. So students, study well and make your parents, school and teachers proud. All the very best for your future and present too. Once again, Happy Children's Day and Happy Diwali. Now here is a short video for you all, and I hope that you will enjoy.